खुशबू लगाना ये हराम बांधने के बाद कतन मना है। वफ़िल आखिरात हसना वक़िना अज़ाबन्नार। ये जो ग्रीन लाइट आपको नज़र आ रही है, ये ग्रीन लाइट से हमारा तवाफ़ बाकायदा शुरू होगा, क्योंकि ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और ज़मज़म में अल्लाह ताला ने शफा रखी है। ये मनाज़र चेक करें आप, माशाअल्लाह तबारक रहमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ तारिक महमूद। दोस्तों, अगर आप उम्रे पे आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उम्रा करने का सही सुन्नत तरीका क्या है और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो उम्रे के दौरान जिनसे आपको इज्तनाब करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एहराम बांधने से पहले आप अपने ज़रूरी काम पहले से कर सकते हैं, जैसा कि बाल काटना या नाखून तराशना, और इसके बाद अपनी मखसूस जगह के बाल साफ करना। ये एहराम बांधने से पहले पहले आपको सारे कर लेने चाहिए। एहराम की नीयत करने के बाद, एहराम बांधने के बाद इंसान कुछ पाबंदियों में आ जाता है, एहराम की पाबंदी में आ जाता है, जैसा कि नाखून काटना, बाल काटना, खुशबू लगाना। ये एहराम बांधने के बाद कतन मना है। अच्छा जी, एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आप जिस भी इलाके से आ रहे हो और जो मिकात आपको रास्ते में पड़ता है, आपने उसी मिकात से एहराम बांधना है। आपने उसको मिकात को क्रॉस करके आगे नहीं जाना, क्योंकि हर एरिए का जो मिकात रास्ते में पड़ेगा, शरन वहीं से ही आपको एहराम बांधना होगा। जैसा कि हम लोग रियाद साइड से आए हैं और हम लोगों को रास्ते में गुरनल मनाजिल मिकात ताइफ पड़ता है, जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हो, और हम लोगों ने यही से एहराम बांधा है। और आप लोग भी जिस भी इलाके से ट्रैवल करके आओगे, आपको रास्ते में जो मिकात पड़ता है, आपको वहीं से एहराम बांधना होगा। हत्ता कि जो लोग बैरून मुल्क से हवाई जहाज के जरिए सफर करके आते हैं, उनको भी बाकायदा जहाज के अंदर हर एयरलाइन जो है वो ऐलान करती है जहाज के अंदर, जब वो मिकात के करीब आते हैं, कि हजाजुल कराम और ज़ायरीन कराम जो है वहां से एहराम बांध लें, क्योंकि मिकात से पहले पहले एहराम बांधना हवाई जहाज सफर के लिए भी जरूरी है। और इसके साथ साथ एहराम जो है मर्दों का, ये दो चादरों पर मुश्तमिल होता है, एक नीचे बांधने के लिए और एक ऊपर जिस्म ढांपने के लिए। और ये जो एहराम की चादरें हैं, ये सिली हुई नहीं होनी चाहिए, ना इसमें कुछ जेब होनी चाहिए। और इसके साथ साथ मर्दों का एहराम बांधने के बाद सर को नहीं ढांप सकते, और इसके बरक्स औरतों के लिए वो जो लिबास पहनी होगी वही लिबास उनका एहराम होगा, अबाया वगैरह, और इसके साथ उनको सर ढांपना जरूरी है। और इसके बाद मर्दों के लिए जो खास करके एक चीज है जिसकी तरफ आम लोग ध्यान नहीं देते, ये हम लोग जो चप्पल पहनते हैं, ये देखे पाऊं कि ये हड्डी जो है ना, ये ढकी हुई नहीं होनी चाहिए, ये खाली होनी चाहिए। इसीलिए इसको जो हवाई चप्पल बोलते हैं या अल्लाह वाले में इसको क्या बोलते हैं, ऐसी चप्पल मखसूस उम्रे के लिए तैयार की जाती है, और उम्रे के लिए ऐसी चप्पल ही पहननी चाहिए जिससे पाँव का ऊपर वाला जो हड्डी वाला हिस्सा है ये खाली रहना चाहिए। और एहराम बांधने के बाद आपको मिकात से लेके हरम पहुंचने तक आपको तलमिया करना चाहिए और कसरत से करना चाहिए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। यहाँ पर हम लोग उम्रे की नीयत के साथ 2 रकात नमाज नफल अदा करेंगे मस्जिद मिकात में। और आप ये देख सकते हो मस्जिद मिकात के अंदर के मनाज़र माशाल्लाह नहायत खूबसूरत। अच्छा जी, हमारा मक्का के लिए सफ़र यहाँ से एहराम बांधने के बाद शुरू हो चुका है। हम यहाँ सही वाली जगह ग्राउंड फ्लोर से सफ़ा पहाड़ी के पास से होते हुए बैतुल्लाह की तरफ जाएंगे। और आप जो सबसे ज़रूरी दुआ है वो काबा शरीफ पर पहली नज़र पड़ते ही अल्लाह ताला से करें। बेशक अल्लाह ताला ही दुआओं का कबूल फरमाने वाला है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरात हसना वक़िना अज़ाबन्नार। माशाअल्लाह तबारक रहमान। ये देखें क्या खूबसूरत मनाज़र है बैतुल्लाह शरीफ के। अच्छा जी, यहाँ से हमारे उम्रे का बाकायदा आगाज़ होगा, और इसके लिए आपका वज़ू में होना ज़रूरी है। और आप देख सकते हो इस साइड पे हजर अस्वद से हमारा आगाज़ होगा। और अगर आपको हजर अस्वद नज़र नहीं आता तो आप देख सकते हो इस साइड पे ये जो ग्रीन लाइट आपको नज़र आ रही है,
یہ گرین لائٹ سے ہمارا طواف باقاعدہ شروع ہوگا. جو یہاں سے شروع ہو کے واپس اسی جگہ میں واپس آئیں گے تو ہمارا ایک چکر مکمل ہوگا. اچھا، طواف کے لیے آپ کو رائٹ سائڈ کا آپ کو کندھا جو ہے یہ ننگا رکھنا ہے. آپ دیکھ سکتے ہو بالکل اسی طرح. اور ابھی ہم اپنا طواف کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اگر آپ حجر اسود کا بوسہ لینا چاہتے ہیں تو طواف کے دوران ہی آہستہ آہستہ اپنی لیفٹ سائڈ کعبہ کی طرف چلتے جائیں، کیونکہ یہاں آپ رش ہونے کی وجہ سے سیدھے حجر اسود کی طرف نہیں جا سکتے. حجر اسود کا بوسہ لینے کی کوشش ضرور کریں، لیکن کسی کو تکلیف پہنچا کر یا دھکے دے کر نہیں. طواف کعبہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جی بھر کر دعائیں کریں. یا رحمان، یا عزیز، یا جبار، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. یا رب العالمین، تیری ذات غفور رحیم ہے، ہمارے اوپر رحم فرما. یا رب العالمین، تمام امت مسلمہ پر اپنی رحمت فرما. یا رب العالمین، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. جو لوگ مصیبتوں میں ہیں ان کی مصیبتیں دور فرما. یا رب العالمین، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا. یا رب العالمین، جو تیرے گھر کی زیارت کی تمنا رکھتے ہیں ان کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما. اچھا جی، طواف کے دوران آپ کو جو بھی قرآنی دعائیں یاد ہیں آپ وہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اپنی زبان میں جو بھی آپ کی زبان ہے اس میں بھی آپ جی بھر کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں. اللہ تعالیٰ ہر زبان سمجھتا ہے اور انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول کرے گا. اور طواف کے دوران جی بھر کے آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے. اور ہمارا ابھی یہ لاسٹ چکر ہے طواف کا. اس کے بعد ہم لوگ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں گے. اور یہ نماز نفل ادا کرنے کے لیے آپ کو ضروری نہیں کہ مخصوص جگہ میں آپ نوافل ادا کریں. آپ یہ خانہ کعبہ کے سین میں کہیں بھی آپ کھڑے ہو کے 2 رکعت نفل ادا کر سکتے ہیں. اچھا جی، ہمارا طواف مکمل ہو چکا ہے. ابھی ہم لوگ جائیں گے صحیح کے لیے. اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ صحیح کا راستہ ہے اہل المسا. اور یہاں سے ہم لوگ جائیں گے اندر. اچھا جی، زمزم آپ کو خصوصاً طواف کے بعد جی بھر کے پینا چاہیے، کیونکہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. اور زمزم میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، آپ جی بھر کے پیو. اچھا جی، عمرے کے ارکان میں سے 4 مین ارکان ہیں، جس میں احرام باندھنا، طواف کعبہ کرنا، اور اس کے بعد صحیح کرنا جس کو صفا مروہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ حلق کرنا، بال کٹوانا. اور عمرے کے لیے یہ 4 ارکان بہت ضروری ہیں. اچھا جی، ابھی ہم لوگ صحیح کے لیے پہنچ چکے ہیں اور یہاں سے ہمارا صفا مروہ جو ہے وہ یہاں سے صحیح ہماری شروع ہوگی. آپ ہمارے پیچھے دیکھ سکتے ہو یہ صفا کا پہاڑ ہے. لیکن طواف میں اور صحیح میں فرق یہ ہے کہ طواف آپ حجر اسود سے شروع کرتے ہو اور واپس جب راؤنڈ کر کے چکر لگا کے اسی جگہ آتے ہو تو آپ کا ایک چکر گنا جاتا ہے. لیکن صحیح میں صفا مروہ میں ایسا نہیں ہے. یہ صفا کے پہاڑ سے آپ شروع کرو گے اور مروہ تک جاؤ گے، آپ کا ایک چکر مکمل ہو جائے گا. اور جب مروہ سے واپس آپ اسی جگہ آؤ گے تو آپ کے 2 چکر گنے جائیں گے. یہ مین فرق ہے طواف میں اور صحیح میں. اور چلیے یہاں سے اپنی صحیح شروع کرتے ہیں. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو، یہ سامنے یہ صفا پہاڑ ہے، یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ سارا صفا پہاڑ ہے. اور یہیں سے ہماری صحیح سٹارٹ ہوگی. اور جو دیکھیں آپ یہ اوپر سے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت، اور یہ قرآنی آیات لکھی گئی ہیں اس کے اوپر، آپ یہ دیکھ سکتے ہو یہ دائرے کی شکل میں. اور یہاں سے آپ قبلہ رخ ہو کے یہاں سے آپ دعا مانگیں گے اور یہیں سے آپ اپنی صحیح شروع کریں گے یہ صفا پہاڑی سے. اور یہ دیکھیں جب یہ لائٹس آئیں گی تو آپ کو یہاں سے دوڑنا ہوگا. اور یہ مردوں کے لیے ہے
मर्दों को यहाँ से हल्का हल्का दौड़ना होगा और औरतें जो है वो अपनी मामूल के मुताबिक जैसे चलती हैं वैसे ही चलेंगी और लाइट ख़त्म होने के बाद फिर आप नॉर्मल चलेंगे। और अभी टाइम भी देखें जनाब, ये सुबह का 7:15 का टाइम हो चुका है। ये आप आगे देख सकते हैं कि मरवा का पहाड़ आ चुका है आगे। और इसकी एक और निशानी आपको बताता हूँ कि ये नीचे आप देख सकते हैं ये आम टाइल लगी हुई है और जैसे ही पहाड़ी स्टार्ट होगी, मरवा पहाड़ी या पहले सफ़ा पहाड़ी में भी सेम है, तो वहाँ से जो टाइलों की साख्त है वो तब्दील हो जाएगी। आपको टाइलों से भी अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ से सफ़ा पहाड़ी या मरवा शुरू हो चुकी है। आप देखेंगे अब ये टाइलों की यहाँ पे साख्त जो है वो तब्दील हो चुकी है। आप समझ जाएं कि आप मरवा पहाड़ी पे पहुँच चुके हैं। ये आप देखें, ये सामने सारी मरवा पहाड़ी है और ये हम लोग इस टाइम ये मरवा पहाड़ी पे ही चल रहे हैं। और यहाँ पे भी सेम वही तरीका है। आप यहाँ पे खड़े होके किबला रुख होके आप दुआ मांगेंगे और दुआ मांगने के बाद फिर आप सफ़ा पहाड़ी की तरफ जाएंगे और यहाँ पहुँचने तक हमारा एक चक्कर मुकम्मल हो चुका है। और ये मरवा पहाड़ी से नीचे उतरते हुए सफ़ा की तरफ ये मनाज़र चेक करें आप, माशाअल्लाह तबारक रहमान। ये ज़ायरीन के आपको बिल्कुल सारे साथ नज़र आएंगे। और इस चीज़ का ख़ास करके आपने ख्याल रखना है कि जहाँ पे ये लाइट्स लगी हुई हैं ग्रीन वाली, ये सही के मकाम पे आपको यहाँ से तेज़ तेज़ भागते हुए ये आपको क्रॉस करनी होंगी और ये दोनों साइड पे है। और अभी आप देखते हैं हम लोग सफ़ा में वापस पहुंच चुके हैं मरवा से होते हुए और इस तरह हमारे 2 चक्कर मुकम्मल हो चुके हैं। बिस्मिल्लाह। ज़मज़म जी आप बार बार पिए, अल्लाह ताला ने इसमें बहुत शिफा रखी है। मैं मरहले अभी ये सफ़ा मरवा के दौरान ये चौथी मरतबा पी रहा हूँ। ये जितना आप पी सकते हो जी भर के पिए। अच्छा जी, अभी हमारी सही मुकम्मल होने वाली है। ये लास्ट चक्कर है हमारा। सफ़ा से हमने शुरू किया था और मरवा में आके 7वां चक्कर हमारा मुकम्मल होने को है। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम लोग बाल कटवाएंगे और बाल कटवाने के बाद हम लोग एहराम खोल देंगे और हमारा इंशाल्लाह उम्रा मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा जी, अभी हम लोग जा रहे हैं सैलून में बाल कटवाने के लिए और अभी गर्मी भी बहुत हो चुकी है, काफ़ी धूप है। और ये उम्रे के बाद या तो आप हल्क करवाएंगे या कसर करवाएंगे। हल्क कहा जाता है जो सर के पूरे बाल निकाले जाते हैं, टिंड की जाती है, और कसर उसको कहते हैं पूरे सर के बालों से आपका तीसरा हिस्सा बालों का काटा जाता है, उसको कसर कहा जाता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसने हल्क करवाया, जिसने सर के पूरे बाल निकाले, उसके लिए 3 बार दुआ फरमाई थी और जिसने कसर की उसके लिए 1 बार दुआ फरमाई थी। लेकिन उलमा के नज़दीक ये दोनों ही जायज़ है। अच्छा जी, बाल कटवाने के बाद हमारा उम्रा मुकम्मल हुआ। अभी हम लोग एहराम खोलेंगे और गुस्ल करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें और चैनल पर अगर पहली बार आए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।